मेरे प्रिय लोगों, यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सभी लोगों को प्रेम भरी बधाई। परमेश्वर के बहुत ही बड़े अनुग्रह के द्वारा कल हम जो एक नए साल में प्रवेश कर चुके हैं। अब तक परमेश्वर ने हमें चलाया है ना, ये पूरा महीना, ये पूरा साल परमेश्वर हमें चलाता रहेगा, ठीक है। पर हर दिन उसके द्वारा हमें चलाया जाना बहुत ज़रूरी है। यह बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक है। कैसे वो हमें चलाता है, मुझे कैसे चलाता है, आपको कैसे वो चलाता है। प्रत्येक रास्ता जो है परमेश्वर के द्वारा चलाया जाना चाहिए। इन दिनों में हर दिन पवित्र आत्मा के साथ नामक शीर्षक में ही जो है हम हर सुबह भविष्यवाणी का वचन सुनते हैं ना। हर एक दिन का वचन, जैसे आज का वचन है प्रेरितों के काम 2 अध्याय 16 वचन में कहता है कि परंतु यह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई है। 17वां वचन क्या कहता है कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। जैसे मैंने पहले कहा था कि नए साल में हम पहुंच गए हैं। इस साल के शुरुआत के दिनों में हम हैं, फिर भी उसके आगमन की छोर पर हम खड़े हैं। परमेश्वर यीशु मसीह के आगमन के सभी चिन्ह जो है भरपूर मात्रा में पूरे हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम जी रहे हैं, तो परमेश्वर के आगमन के लिए हमें तैयार होना जरूरी है। यही नहीं बल्कि हमारे घर के सभी लोगों को हमें तैयार करना जरूरी है। उसकी आगमन से पहले परमेश्वर की इच्छा जो है आपकी जिंदगी में पूरी हो जाए, यही बहुत जरूरी है। आज के दिन परमेश्वर की इच्छा आपके जिंदगी में पूरा हो। उस इच्छा को पूरा करने के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर की सहायता बहुत जरूरी है। इसी रीति से देखिए, उस दिन योएल के द्वारा कही गई भविष्यवाणी जो है पूरी हो रही है। कौन कह रहा है? प्रेरित पतरस कह रहा है। कब कहा? प्रेरितों का काम 2 अध्याय में 1ली शताब्दी में कहा। आज हम कौन सी शताब्दी में रह रहे हैं? 21वीं शताब्दी में हम रह रहे हैं। 21वीं शताब्दी में हम प्रवेश कर चुके हैं। तो आखिरी समय से बढ़कर आखिरी दिन में या आखिरी पहर में हम रह रहे हैं। आखिरी दिन पर हम पहुंच गए हैं उसके आगमन के। तो आज हमें क्या प्रार्थना करना चाहिए? हे परमेश्वर की आत्मा, तेरे अभिषेक का सामर्थ जो है हमें भरपूर मात्रा में मिले। तेरी इच्छा को हम जानने पाए। तेरी जो इच्छा नहीं है वहां पर हम कभी ना जाने पाए। तेरी इच्छा के अलावा कुछ और हम सोच न पाए। चाहे कामकाजी हो या पढ़ाई हो या कहीं भी हम तेरी इच्छा के अलावा कुछ न कर पाए। तेरी इच्छा को हम पूरी तरह से अर्पण करते हैं। परमेश्वर की आत्मा हमें पूरी तरह से राज करे। हे परमेश्वर, मैं अपने आप को समर्पित करता हूं। परमेश्वर की आत्मा मुझ पर पूरी तरह से शासन करे। ऐसे अगर आप कहोगे, मैं कहता हूं परमेश्वर के सामने उसके सामने हाथ आप फहरा कर कहिए कि हे परमेश्वर, तेरे हाथों में अपने आप को सौंप देता हूं। प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर की आत्मा, इन दिनों में तेरे बच्चों को जो पूरी तरह से संभाल ले, उनकी सहायता कर। क्या करें क्या नहीं करें, सभी चीज़ों को जांचने की सहायता, तेरे द्वारा मार्गदर्शन पाए और उसके अनुसार जो है तू उनसे बात कर रहा है। अनुग्रह की आत्मा, विनती की आत्मा, प्रार्थना की आत्मा तेरे बच्चों पर उतरने पाए। अभी जो प्रार्थना कर रहे हैं मेरे साथ मिलकर, शायद एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा होगा, उसके कारण या उनके कारण उस बहन के द्वारा जो है पूरा परिवार जो है पवित्र आत्मा से भरने पाए। पूरे परिवार के साथ प्रार्थना कर सकते हैं। 2 लोग मिलकर प्रार्थना कर सकते हैं। हे पिता, तेरे बच्चों के और जो है पूरी तरह से घेरा फिरा कर तूने संभाल ले। यह पूरा दिन जो है आनंद का दिन बना रहे। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, हे पिता, आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो मेरे प्रिय लोगों। परमेश्वर निश्चय रूप से हमारी प्रार्थना को सुनकर हमें चलाएगा। दूसरी बात क्या है? जरूर पिछले साल की तरह इस साल भी बहुत सारे लोगों को आप शेयर करें। हो सके तो
थोड़े समय के बाद उनको फ़ोन करके पूछिए कि आपने सुना कि नहीं, परमेश्वर ने आपसे बात किया कि नहीं। और अगर वो प्रार्थना की विनती कुछ आपके सामने रखें तो आप ज़रूर उनके लिए प्रार्थना करें। हिंदी भाषा बोलने वाले लोग भी ऐसा ही काम करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रिय भाइयों और बहनों, आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना होगा और ऐसे संदेशों को सुनकर आशीष पाने के लिए जीसस मीट्स मिनिस्ट्री नामक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रार्थनाओं और सलाह के लिए हमें संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर 9841252836 और 7299546363। ईमेल gpsrobinson@hotmail.com। परमेश्वर आपको आशीष दे।